आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। अ, हमारा महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ग्रह विज्ञान का। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट चल रही है जिसमें आप होम साइंस से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, आप किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, आप टीजीटी की कर रहे हो या फिर पीजीटी की कर रहे हैं, ठीक है, एलटी, या फिर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। जैसे कि आपका आज का टॉपिक है भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी को पता, आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको सबको पता है कि ये भोजन के द्वारा होने वाले जो रोग हैं और उनके उपचार से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो इसमें आपको गलत कथन को चुनना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको ऐसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए गलत कथन को चुनने वाला या नहीं वाला, तो आप पहले ये बताइए कि बीएमआर के बारे में आपको सही पहले आप चुन लीजिए। अगर आपको पता है तो आप सही उसको चुनाव कर लीजिए, फिर जो अब बचता है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए, पहला ऑप्शन दिया, पहले ऑप्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें। बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्यक्त क्रमानुपाती है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। और डी भी पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। तो आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको पता होगा, ये नेक्स्ट जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है इसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आपको क्या आज यहाँ पे ऑप्शन आया। तो अगर आप ध्यान से करेंगे, ऑप्शन को मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ गया, तो आपको पता होगा कि ये भी सही है। बीएमआर के बारे में तीनों सही है लेकिन सी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है, ठीक है। जो इसमें है भोजन संक्रमण। तो भोजन संक्रमण किससे होता है? सूक्ष्म जीव से होता है, ठीक है। भोजन का संक्रमण किससे हो जाता है? सूक्ष्म जीव। और फिर आता है आपका विषाक्त रसायन। तो इस विषाक्त रसायन का कीटनाशक, ठीक है। सीसा विषाक्तता। तो सीसा विषाक्तता किससे होता है? ये होता है बर्तन से, ठीक है, जो बर्तन यूज करते हैं उससे होता है। फिर आता है आपका कवक। तो कवक से क्या होता है? कवक का आएगा आपका माइकोटैक्सीन, ठीक है। फिर आता है संक्रमणी हेपेटाइटिस। तो ये जो संक्रमण हेपेटाइटिस है ये किससे होता है? ये होता है आपका भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण के कारण, ठीक है। ये सही पूरा मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटामिनोफेन विषाक्तता को सबसे आम दवा है। इसमें से किसकी विफलता का कारण है? तो जो एसिटामिनोफेन विषाक्तता है, तो इसका इस दवा का विफलता का कारण क्या है? तो कारण है लीवर, ठीक है। इसके कारण लीवर फेल हो जाता है, ठीक है। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो किसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बैक्टीरिया की, ठीक है। नेक्स्ट है ई कोली है। ये क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? तो जो वाइब्रियो कोलेरा, ठीक है, में क्षारीय जो पीएच होता है इसमें वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्तुरीकरण मुख्यतः किया जाता है किसमें किया जाता है? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दूध
में यही टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है ई कोलाई। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ गया, आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में सूक्ष्म जीवों को, यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट में सूक्ष्म जीव है और इसमें खाद्यजन रोग की स्थिति से सम्मिलित है यहाँ पे। और खाद्यजन रोग कौन से होते हैं सूची सेकंड में दिया गया है, तो उसको आपको मिलान करना है। तो पहला आता है सल्मोनेला। तो आपको पता होगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सल्मोनेला ऐसा जीव है जो आपके आंत्र जवर को इससे होता है। ठीक है, रोग हो जाता है, आंतर्जल रोग होता है। फिर श्रीगेला, इससे क्या होता है? संग्रहणी। ठीक है, रोग होता है। फिर क्लोस्ट्रीडियम, इससे जो रोग होता है वो होता है बॉटलिज्म। फिर प्रोटोजेवा, प्रोटोजोवा वाला जो सूक्ष्म जीव है, इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है एमोइक संग्रहणी। ठीक है, वायरस से जो रोग होता है वो होता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया, कारण और अभिकथन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार में विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही अभिकथन दी गई है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इसका कारण देखते हैं। फल और सब्जियों के पोषक वाले आहारों से आरडीए के स्तरों से उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई अधिक मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, कहीं से भी आपका ये इससे रिलेटेड है, इसका कारण इसका दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अलग बता रहा है और इसका जो कारण दिया गया है बिल्कुल अलग है। तो ये तो सही है, लेकिन आर इसका सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीवों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों जिसके द्वारा उनका स्थानांतरण होता है सम्मिलित करना। तो यहाँ पे आपका फिर से सही मिलान आया है। तो एग्जाम में ये सही मिलान, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट में, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हाँ, यहाँ पे आप देखिए, फिर टेनिया सोलियम जो है वो ये आएगा आपका सुअर मांस और इसके उत्पादक। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये आपका इसमें आएगा जो डिब्बा बंद प्रोटीन होते हैं ना, देखें यहाँ पे डिब्बा बंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ। ठीक है, स्टेफिलोकोकस औरस, तो ये आपका आएगा जो क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें। फिर स्टेप्टोकोकस, ये आपका आएगा दूध और दूध पदार्थ। सल्मोनेला, ये आपका आएगा अंडा मांस उत्पादन। ठीक है, इसमें पाया जाता है। यहाँ भी आपको सूची मिलान करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाना है। तो ठीक है, यहाँ भी आपको मिलान करना। आपका आया है DOPA, तो ये क्या है? इसमें सेब आएगा। ठीक है, ये मदे दी गई है, ये खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, तो खाद्य पदार्थ सेब। एक्रोलीन तेल में। ठीक है, ग्लूटीन, ये आप सभी को पता है, ग्लूटीन किसमें? अनाज में पाया जाता है। ठीक है, एफ्टाटॉक्सिन, ये किस में पाई जाती है? मेवे में। लास्ट है फेरस सल्फाइड, किस में पाई जाती है? अंडे में। ठीक है, यहाँ भी आपको सही मिलान करना है। सही मिलान करने से ये होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही मिलान क्या करना है? यहाँ पे दिया सूची फर्स्ट में दिए गए जीवाणुओं को
सूची फर्स्ट में क्या दिया है, जीवाणु। फिर सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाएं जिसके द्वारा वे संचारित होते हैं। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिससे कि ये संचारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला है साल्मोनेला। तो इससे जो होता है अंडा व मांस उत्पाद से संचारित होता है, ठीक है। ये आ गया आपका मिलान। फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये होता है क्रीम व डेयरी उत्पाद से। ये फिर से रिपीट हो गया है, क्रीम व डेयरी उत्पाद से। यहाँ पे आपका ये आ गया। फिर आता है क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलाइनस, ठीक है। ये आपका आता है कम अम्लीय जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उससे, ठीक है। फिर टीनिया सोलियम। तो ये क्या होते हैं, जो ये सूअर का मांस व उत्पाद होते हैं उससे होता है। शिगेला, शिगेला से होता है कच्ची सब्जी व सलाद से। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है डैश भोजन्य रोगों के कारणों में से एक है। तो कारण क्या, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ठीक है। दूषित होता है तभी आपको बीमारियां होती हैं। म्यूकर स्पर्जिलस और इरगॉट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। तो किसके हैं, ये होते हैं डबल रोटी और अनाज के, ठीक है। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है, खा लेना है। क्या है ये है सत्य कथन है, ठीक है। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। ये भी कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। सही मिलान के लिए जो आपका आता है साल्मोनेला, ये एक प्रकार का क्या, मियादी बुखार है। सीगेला, ये भी नेक्स्ट अभी जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आया। तो सीगेला क्या है, बचाएं, ये सिर्फ पेचिस होता है, ठीक है, जो अमीबा से होने वाला। यहाँ पे नहीं, ये नहीं पेचिस, आपका सागेला ये पेचिस यहाँ पे अलग से जो दिया गया ना वो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेनिया सोलियम। इससे क्या है, मस्तिष्क में रसौली, ठीक है, जो मस्तिष्क में रसौली होती है इसी के कारण होती है। फिर प्रोटोजोवा, इससे क्या होता है, अमीबा से होने वाला पेचिस, ये इसका आएगा, ठीक है, अमीबा से होने वाला पेचिस। फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो ये होता है आपका पैक्टिक अल्सर। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे सही मिलान नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पाइलोरी आपको पता है जिससे कि पेप्टिक अल्सर होता है। तो आप ऑप्शन में देख लिया करें कि कितने ऑप्शन में ये ई का फोर्थ है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं, आसानी होती है करने में। सूची मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट में दिए गए जीवों को सूची सेकंड में दिए गए उसकी बीमारी फैलाने के साधन से मिलाइए। तो यहाँ पे कुछ जीव दिए गए सूची फर्स्ट में और उनसे फैलाने वाली बीमारी सूची सेकंड में दिया गया है। तो पहला आपका आता है टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम का से कौन सी बीमारी फैलती है, तो इससे जो है संक्रमित सुअर का मांस, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे आपको बार बार प्रैक्टिस होगा तो याद भी हो जाएगा। इस एस्केरिस, इससे कौन सी जो है आपका जीव, उससे कौन सा बीमारी फैलने का साधन है, किससे इसमें साधन बताना है किसके द्वारा। तो ये फैलता है मनुष्य भोजन व जल, ठीक है। ये आपका मनुष्य, ये वाला मनुष्य भोजन व जल से, ठीक है। फिर थ्रेड वर्मा, इससे कौन सा कैसे फैलता है, तो मनुष्य के मल से, ठीक है। जो ये थ्रेड वर्मा जीवाणु है मनुष्य के मल से
कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, ये जरिया है जिससे कि रोग फैलता है। फिर आता है क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम। तो ये जो है जीवाणु, ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से, ठीक है। निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। इसमें आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है। कूट में आंसर देना है। जो इसकी जो क्रिया प्रणाली है उसमें सबसे पहला आएगा विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करता है। फिर आता आपको नाइट्रो जमीन की संरचना में रुकावट डालता है। वो फिर तीसरा आता आपका फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी आएगा। पाचन ये नहीं कार्य करता, ठीक है। इसका डी आएगा। पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। ये 3 है, ए बी और डी होगा, ठीक है, ये सी नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सूची मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए जो जीवाणु है, सूची फर्स्ट में जीवाणु है, और सूची सेकंड में उनके होने वाले बीमारियों से इससे फैलने वाले जो बीमारी होते हैं सूची सेकंड में दिए गए हैं, ठीक है। तो सही मिलान करना पहला हमारा है साल्मोनेला। तो इसका आपको ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साल्मोनेला आप बताएं, तो ये होता है आपका मियादी बुखार। फिर श्रीगेला मतलब पेचिस, इससे क्या होता है? पेचिस होता है। क्लोस्ट्रीडियस, तो इससे क्या रोग होता है? कौन सा रोग हो जाता है? उल्टी हुआ दस्त होता है, ठीक है। फिर आया टीनिया सोलियम, तो इससे रोग होता है दिमाग में सिस्ट। लास्ट हमारा ट्रिचिनेला स्पाइनलिस, इससे रोग होता है स्नायु तंत्र पर प्रभाव। हो गया। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है कैसे? उबाल कर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण कर, तीनों विधियों से इसको क्या किया जा सकता है? निष्क्रिय किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपका आया यहाँ पे सूची मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दी गई मदों को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आता है आपका क्लोरीस्टेडियम परफ्रिजनिस, तो ये आपका आएगा गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है। फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो ये है आपका आएगा आपका अमोबिक डिस्टेंट्री। फिर शिगेला बैक्टीरियम, ये आपका आएगा बैसिलरी डिस्टेंट्री। कैंपिलोबैक्टर जेनुनी, तो आपका ये आएगा डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता नशा उत्पन्न करता है? तो कौन सा खाद्य पदार्थ करता है? वो करता है हमारा स्टेफाइलोकस ऑरियल, और करता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है, ठीक है। कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जिससे कि खाद्य विषाक्तता होती है? तो वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये दो जो है सूक्ष्म जीव जिससे खाद्य विषाक्तता होती है। नेक्स्ट है बोटुलिज्म, इस मानवीय बीमारी के कार्यात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। तो बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? तो सूक्ष्म जीवों का पैदा होने के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो कौन सी क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इनमें से कौन है? इरेडिशन के कारण, ठीक है। बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है, तो इसमें होता मोल्ड का असर होता है। तो ये मोल्ड क्या होता है? मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं। पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर जाल के समान छा जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, वाइट कलर का या ग्रीन कलर का, वो यही होते हैं मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। तो पीएच जो 7 होता है वो क्या उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। आपको पता होगा पीएच कहाँ बीच में जो होता है 7, वो न्यूट्रल होता है। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? तो फफूंदी से जो रोग फैलता है वो त्वचा संबंधी रोग फैलता है, ठीक है। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? तो जल और भोजन मक्खी के द्वारा, ठीक है। जो फैलती मक्खी कभी इधर बैठती है, बैठने के कारण वो दूषित कर देती है भोजन को। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शंस ए और बी दी गई है, और भी है, लेकिन यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए, परजीवी, ये आपका भोजन को विषाक्त बनाने के आंतरिक कारण है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? हैजा। एग्जाम में पूछ ले जाता है ना, याद रखना। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। रिपीट देखें कैसे हुआ, टीजीटी 2006, टीजीटी 2006। ये मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, तो यहाँ से आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? तो भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट कर देता है, बिल्कुल उसको नष्ट कर देता है। क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। यहाँ पे तो निम्न में से मध्य अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों, ठीक है, इससे विषाक्त होता है। यहाँ पे इसका ये देख लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम बर्ट्युलिज्म नामक बैक्टीरिया के कारण बॉटुलिज्म नामक पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन सा? बॉटुलिज्म नामक, ठीक है। बॉटुलिज्म अगर आया तो ये पाचन संबंधी रोग होता है, जिसका यदि तुरंत उपचार ना कराया जाए तो 60 से 65% तक मृत्यु की संभावना हो जाती है। इसका बैक्टीरिया निम्न से मध्य अम्लीय भोज्य पदार्थों से उत्पादित विषाक्त पदार्थों, विशेषकर डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों अथवा क्रॉस कंटामिनेशन होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। तो जो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ होते हैं ना, उसी में ये क्या बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, जिससे कि बॉटुलिज्म नामक पाचन संबंधी रोग हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। तो यह है निसंक्रमणीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन है? तो जो प्लास्टिक है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन के खराब होने के प्रकार, भोजन खराब करने वाले ताप, भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप
भी सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। तो दूसरा है भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कोई कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य हैं, ए और दो, मतलब 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके पूरे क्वेश्चन हो गए पूरे। आपके 40 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे इम्पॉर्टेंट, जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अपना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो आज का हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको करा दिया गया है। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताया करें ना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।